सारंगढ़ इतिहास का प्रकरण सालर का मकबरा। अंग्रेजी भारत में रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला सारंगढ़ नगर एक देसी रियासत के रूप में जाना जाता था। सारंगढ़ का राज परिवार गौड़ जनजाति से है। कहा जाता है कि इनके पूर्वज लांजी बालाघाट से इस अंचल में आए थे। सारंगढ़ के राजा आंचलिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते हुए भी इस रियासत के राजा अपनी सक्रियता से आंचलिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भी इस राज्य के राजा विश्वनाथ साय ने ऐसा कार्य किया जिससे अंग्रेजी रिकॉर्डों में भी सारंगढ़ राजा की प्रशंसा में विवरण दर्ज होता पाया। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध तथा 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की विजय का समाचार जंगल में आग की भांति फैलते चला गया। सारंगढ़ अंचल का राजा की अंग्रेजों से उनकी शक्ति से परिचित हो चुका था, जबकि अंचल के अन्य जमींदार व राजा अंग्रेजी शक्ति से अनभिज्ञ थे। 12 सितंबर 1778 ईस्वी को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की विशेष राजदूत कलकत्ता से नागपुर जाते हुए सारंगढ़ के पास सालर नामक स्थान पर बीमार पड़ गया और इलाज के अभाव में मर गया। अलेक्जेंडर इलियट नामक इस 23 वर्षीय नवयुवक को दफनाने के लिए जमीन देने से अंचल के जमींदारों व राजाओं ने इनकार कर दिया। इलियट की लाश अंतिम संस्कार के लिए पड़ी थी। सारंगढ़ के राजा विश्वनाथ साय के पास मामला रखा गया और अनुरोध किया गया कि इलियट के अंतिम संस्कार के लिए थोड़ी सी जगह देवे। विश्वनाथ साय ने सालर के पास नदी के किनारे स्थान दे दिया। इलियट का अंतिम संस्कार किया गया। सारंगढ़ से रायपुर सड़क मार्ग पर सालर नामक ग्राम है। इसी गांव से होकर लात नामक छोटी नदी बहती है। लात नाला के उस पार मकबरा के लिए स्थान दिया गया। यह स्थान सालर के निकट तो है, मगर समीपवर्ती ग्राम सेमरापाली के क्षेत्र में आता है। इसी कारण मकबरा का स्थान सालर सेमरापाली कहा जाता है, लिखा जाता है। इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। सालर के जिस स्थान पर इलियट को दफनाया गया है और काफ़ी बड़ा शिलालेख अंग्रेजी में लिखा हुआ लगाया गया है, 240 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद वह शिलालेख स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। 29 जुलाई 1988 ईस्वी को मैंने सारंगढ़ राजघराने के दामाद जी श्री परिवेश मिश्रा के साथ उस स्थान का भ्रमण किया था और स्मृति मठ तथा शिलालेख का फोटो लिया था। सालर का गौटिया भी हमारे साथ था। सालर के मकबरे के संबंध में शासकीय रिकॉर्ड में जो कुछ लिखा है उसकी पुष्टि गौटिया पटेल ने की। इसके साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। लात नाला के उस पार ऊंचाई पर बना यह स्मृति मठ काल के थपेड़े खाते हुए अपनी मजबूती के कारण समय से संघर्ष कर अस्तित्व रक्षा में समर्थ रहा है। सालर का शिलालेख छत्तीसगढ़ अंचल के इतिहास के एक पहलू को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण शिलालेख है। सारंगढ़ राजा व सारंगढ़ रियासत इस शिलालेख के कारण 18वीं शताब्दी से अद्यतन महत्व प्राप्त करता रहा है। शिलालेख अंग्रेजी में है। 11 पंक्तियों का विशालकाय शिलालेख स्मृति मठ से जुड़ा हुआ है। स्मृति मठ भी दर्शनीय है। कम खर्च में बना यह मठ इलियट के प्रति गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्सन की सहृदयता कृतज्ञता का परिचायक है। सालर के गौटिया विवरण देते हैं कि उन्होंने अपने पिता से सुना है कि इलियट के मकबरे का दर्शन करने दूर दूर से अंग्रेज स्त्री पुरुष आते थे। रोते बिलखते स्त्री पुरुष जन कौतूहल को बढ़ाते थे। सालर ग्राम व आसपास के निवासी इस मकबरे के बारे में विरासत में जानकारी प्राप्त करते रहे हैं।
निश्चित रूप से प्रारंभिक दौर में इलियट और उसके परिवार से निकट संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष रहे होंगे। रुदन करते, छाती पीटते, मोटर से आए। अंग्रेज स्त्री पुरुष सालार ग्राम के महत्व को बढ़ाते थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अलेक्जेंडर इलियट का सालार में जो मकबरा है वह छत्तीसगढ़ में फिरंगियों अंग्रेजों की प्रथम यात्रा का प्रतीक है तथा साथ ही वह एक अंग्रेज तरुण द्वारा अपने देश के लिए की गई कुर्बानी की चिन्ह है। अर्ली यूरोपियन ट्रेवलर्स इन द नागपुर राजा टेरिस ने इस यात्रा का विवरण नहीं मिलता, क्योंकि यात्रा करने वाले इलियट तो 12 सितंबर 1778 ईस्वी को काल कवलित है। 7 सितंबर से 12 सितंबर तक बिना भेजिक सहायता के इलियट मौत से लड़ता रहा। तेज बुखार जान लेकर ही उतरा। रॉबर्ट फर्क्यूरन नामक इस दल का दूसरा यात्री भी अक्टूबर 1778 ईस्वी को मोहरा ग्राम में काल कवलित हो गया। विवरण लिखने वाला कोई सशक्त हाथ न बचा। सारंगगढ़ के राजा विश्वनाथ 1777 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। सिंहासन पर बैठे 1 वर्ष ही हुआ था कि यह समस्या प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इलियट के अंतिम संस्कार के लिए स्थान दिया जाए कि नहीं। आसपास के राजा जमींदार इस बात के लिए सख्त खिलाफ थे कि अंग्रेज दूत के मृत शरीर को दफनाने के लिए जगह दिया जाए। राजा विश्वनाथ साय ने जमीन देने का निश्चय किया। अंतिम संस्कार की सूचना व सारंगगढ़ राजा के सहयोग की जानकारी जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुई तो उन्हें संतोष प्राप्त हुआ कि उनके प्रिय सहयोगी इलियट को दफन करने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने सारंगगढ़ राजा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और एक हाथी तथा राशि पोशाक भेजकर राजा को सम्मानित किया। राजा विश्वनाथ साय द्वारा सालार के स्थान दिए जाने के कारण सारंगगढ़ रियासत अंग्रेजों की कृपा दृष्टि पाता रहा। सारंगगढ़ राजा ने न केवल मकबरा के लिए स्थान दिया वरन उसकी सुरक्षा का दायित्व भी स्वीकार किया। सीपी बरार के गवर्नर प्रतिवर्ष जो रिपोर्ट भारत सरकार को भेजते थे उस रिपोर्ट में भी सालार के मकबरे का उल्लेख अवश्य रहता था। 1893 की रिपोर्ट में चीफ कमिश्नर ने लिखा कि सालार के मकबरे का समय समय पर मरम्मत करवाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 1890 ईस्वी में इस मकबरे की मरम्मत की गई थी। मकबरे में इस समय तक शिलालेख नहीं लगाया गया था। लगभग 25 फुट ऊंचा शिखरों वाला मकबरा अपने बड़े शिलालेख व घेरा दीवार के साथ आज भी देखा जा सकता है। सारंगगढ़ राजमहल में रियासत के संबंध में जानकारी देने वाली हस्तलिखित पुस्तक चरित्र किताब के पृष्ठ 2-3 पर विवरण है। साहब के कवर बने सेमरापाली माँ तेकर याद वो साहब के नाम के याद कबर बने हैं। ते के अर्जंग अलियर साहब अलेक्जेंडर इलियट सही नाम बहादुर बड़ा नागपुर को जाते थे सो मर गया। 23 साल की उम्र थी। तारीख 12 माह सितंबर सन 1778 ईस्वी अंग्रेजी कवर बने गए। सेमरापाली इलाके सारंगगढ़ के राजे विश्वनाथ शाही अमल माह कुंवार महीना मो सम्मत 1835 के साल। इसी चरित्र किताब के पूर्व 18 में लिखा है, पृष्ठ 18 में लिखा है, सेमरापाली के कवर पोताए आसली साहब ने चौत्रवदी 1 सम्मत 1901 में साल मो भय है ते के याद। सालार सेमरापाली का इलियट का मकबरा 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों के इस इलाके से आवागमन के प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है। छत्तीसगढ़ अंचल से गुजरने वाला पहला अंग्रेज अलेक्जेंडर इलियट था, यह इससे प्रमाणित होता है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी इलियट के मकबरे की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षों बीत गए, न तो इसकी रंगाई पुताई की गई, न चार दीवारी की मरम्मत की गई। मकबरे में सोना चांदी रुपया गड़ा है। इस लोभ में आकर इसे खोदने का प्रयास भी किया गया, मगर गांव वालों की सजगता से यह बच गया।
20 जुलाई 1777 ईस्वी को कलकत्ते से नागपुर की यात्रा पर निकले अलेक्जेंडर इलियट की अंतिम यात्रा में विफल रहा। मृत्यु का स्थल व प्रकार तथा तिथि पूर्व निर्धारित रहता है। यह इलियट के प्रसंग में पुनः प्रमाणित होता है। सर्वाधिक विश्वास पात्र इलियट डॉक्टरी सहायता के अभाव में सालार में मर गया। इंग्लैंड में उसके परिवार आज भी सारंगढ़ जिला के गांव सालार के अपने महान पूर्वज अलेक्जेंडर इलियट के काम का उल्लेख करते हैं। विवरण लिख रखा है। सालार का छोटा सा ग्राम इलियट के मकबरे के कारण इतिहास का विषय बना हुआ है।